कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक भव्य, एक दिव्य कुंभ हो। कुंभ भी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बन सकता है। कुंभ के माध्यम से आने वाला हर व्यक्ति एक सुकून महसूस करके असीम आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करता हो। यह दृश्य देखने को मिला था 2019 के प्रयागराज कुंभ में, और प्रयागराज कुंभ के उस कार्यक्रम की परिणति थी कि स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने वाले स्वच्छता के कर्मियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से उस समय संदेश दिया था कि वास्तव में स्वच्छ कुंभ की नींव और उसकी आधारशिला कोई है, ये सफाई कर्मचारी हैं, इनका सम्मान होना चाहिए और उनका अभिनंदन होना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रयागराज के दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज भगवान ने, बेड़ी माधव भगवान ने, मां गंगा ने हम सबको यह अवसर दिया है कि हम सभी लोग मिलकर के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सहभागी बनकर के देश और दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज की महत्ता के बारे में भी बताएं। इस पौराणिक और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के माध्यम से प्रयागराज उत्तर प्रदेश और भारत की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छाप दुनिया के मंचों पर दें। अगर यह सौभाग्य हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का प्राप्त हुआ है तो जरूर पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही ये प्रताप है कि जो यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में जो 6 प्रमुख स्नान होने हैं, जिनमें 3 शाही स्नान पड़ेंगे और 6 स्नान होने पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति या शाही स्नान भी पड़ेगा मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या शाही स्नान पड़ेगा 29 जनवरी को, बसंत पंचमी शाही स्नान पड़ेगा 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। 26 फरवरी को और उसके उपरांत फिर से हम आप सभी का अभिनंदन करने के लिए यहां पर फिर आएंगे। जब भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना को तब सम्मान देने के लिए आएंगे और फिर उसकी अलग से घोषणा भी करेंगे। लेकिन इस बार कुंभ का क्षेत्र बढ़ाया गया है। जो पहले 1800 हेक्टेयर हुआ करता था वह बढ़ करके 2000 हेक्टेयर हुआ, फिर 2500 हेक्टेयर हुआ, अब 3200 हेक्टेयर गत कुंभ में हुआ था। इस कुंभ में हम चले गए 4000 हेक्टेयर के विस्तृत भूभाग में। 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा 1850 हेक्टेयर की पार्किंग भी संगम तट से एक निश्चित स्थान पर प्रदान किया जा रहा है। 14 फ्लाईओवर और अंडरपास दिए जा रहे हैं, नए बनाए जा रहे हैं। 9 पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। 7 रिवर फ्रंट रोड, 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट, 550 शटल बसेज, 5-7 रोडवेज बसेज, 7 बस स्टैंड और इसके साथ ही यहां पर जितने भी नाले थे, सीवर थे, इन सबको टेप करते हुए बायो रेमेडिएशन के माध्यम से हम लोग गंगा में कोई भी गंदगी नहीं गिरने देंगे। इस संकल्प के साथ एक कार्यक्रम चल रहा है। ये सब कुछ
हम डिजिटली देख पाए। डिजिटल टूरिस्ट मैप कुंभ का, प्रयागराज सिटी का, डिजिटल स्वच्छता के कार्यक्रम को, डिजिटल सुरक्षा को, डिजिटल स्नान को, ये सभी कार्यक्रम हम लोग, कोई भी व्यक्ति आए उसको ये सारा कार्यक्रम डिजिटली वह अपने स्मार्टफोन के माध्यम से पता लगा सकेगा कि मुझे कहां जाना है और कौन सा रास्ता होगा। ये सभी जानकारी देने के लिए, जिस परिकल्पना को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में प्रयागराज में आगमन है, लगभग 6,500 करोड़ रुपए से कुंभ की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के साथ एक भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना के साथ ही डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिस टीम को काम करना है, उस टीम का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि प्रयागराज भगवान की कृपा से हम सबको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को, दुनिया के सामने सबसे विराट समागम को, हमें उसी दिव्यता और भव्यता के साथ, उसका विराट स्वरूप के साथ संपन्न करना है।